जरा सोचिए कि जयपुर के सबसे भीड़ भाड़ वाले जौहरी बाजार में, जहां कदम कदम पर पुलिस की नजर रहती है, वहां 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं, जाली को काटते हैं और गार्डों को भी बंधक बना लेते हैं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर चांदी से भरा बोरा उठाकर ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फिल्म जैसी वारदात हुई है। जिस जगह पर यह सब हुआ वह माणक चौक थाने से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर था और लोग कह रहे हैं कि अगर इतनी सुरक्षित इलाके में लुटेरे ऐसा कर सकते हैं तो फिर आम जगहों का क्या होगा। यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो जौहरी बाजार में देर रात हुई एक हाई प्रोफाइल डकैती ने पूरे शहर के सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं और घटना सिद्धि विनायक अपार्टमेंट की बताई जा रही है, जहां 3 नकाबपोश लुटेरे एक योजनाबद्ध ऑपरेशन के तहत चांदी का बोरा लूटकर ले जाते हैं और पूरी वारदात इतनी तेज और सटीक थी कि इसे सुनकर पुलिस भी हैरान है कि आखिर इतने सुरक्षित इलाके में इस तरह की डकैती को कैसे अंजाम दिया गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात करीब 2:15 बजे 3 बदमाश एक बाइक पर आते हैं और सबसे पहले उन्होंने पड़ोसी भवन जो उसके साइड में जो 2 मंजिला मकान बना हुआ था उसके चैनल गेट को तोड़ा और वहां से दूसरी मंजिल तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने लोहे की जाली काटी और सिद्धि विनायक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल में एंट्री ले ली। यह साफ दर्शाता है कि लुटेरे जो थे उन्होंने पहले रेकी की हुई थी और उन्हें पता था कि गार्ड कहाँ सोता है और कहाँ किस रास्ते से कैसे अंदर जाना है। तो अपार्टमेंट में घुसते ही बदमाश सीधे उस कमरे की ओर गए जहाँ पर वहाँ का गार्ड सोया हुआ था। उसे जगाकर पहले पीटा और फिर उसे बंधक बना लिया। तो वहीं इसके बाद नीचे का जो फ्लोर था वहां मौजूद गार्ड गिरिराज प्रसाद को कैद किया गया और ताले टूटने की आवाज सुनकर जब पास के अपार्टमेंट का गार्ड मदन नेपाली वहां पहुंचा तो बदमाशों ने उसका सिर फोड़ दिया और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चोरी के मामले को अंजाम दिया जा रहा था। और वहीं देखें तो कि तीनों गार्डों को बांधने का तरीका बताता है कि लुटेरों को अपार्टमेंट की पूरी संरचना की जानकारी थी कि कैसे अंदर जाना है, किस तरह से वो बना हुआ है और कहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। जब वह नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं तो ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने सिर्फ एक को टारगेट किया जो कि विनोद अग्रवाल का शोरूम था और उन्होंने 8 ताले तोड़े, जमीन में दबे शटर का भी लॉक तोड़ दिया और चांदी के आइटम्स का करीब 30 से 40 किलो का बोरा भर लिया। वहीं आपको बता दें कि बोरा ज्यादा भारी था इसलिए घसीटते हुए दूसरी मंजिल तक ले गए, जहां से वे उसी कटे हुए जाली के रास्ते से बाहर निकले और बोरे को बाइक पर रखकर वहां से फरार हो गए। जब ये वारदात हो रही थी तो घटना के दौरान लुटेरों ने मुख्य कैमरे पर स्प्रे मारकर उसे ब्लैक कर दिया, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि अन्य एंगल से उनका फुटेज मिल जाएगा। इससे साफ है कि गैंग सीसीटीवी सिस्टम की लेआउट अच्छी तरह जानता था और सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में कुल 70 दुकानें हैं, जिनमें से केवल 6 ज्वेलरी के शोरूम हैं। और अजीब बात तो यह है कि लुटेरों ने बाकी 5 शोरूमों को हाथ नहीं लगाया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका टारगेट पहले से तय था। और कुछ दिन पहले गोपालपुरा इलाके में भी 100 किलो बजरी तिजोरी चोरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें 4 किलो चांदी थी और पुलिस दोनों घटनाओं के बीच कनेक्शन तलाश रही है, क्योंकि दोनों वारदातों की प्लानिंग और तरीका काफी मिलता जुलता बताया जा रहा है। और घटना स्थल माणक चौक थाने से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर है, फिर भी चोरी को रोकने में कोई भी पुलिस सामने नहीं आई और ना ही रोक पाई। तो स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि जौहरी बाजार जैसे इलाके में रात के समय भी पर्याप्त पुलिस मौजूद रहनी चाहिए ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके। और यह घटना सिर्फ एक चोरी नहीं है, यह सिस्टम की खुला मैसेज है कि अपराधी अब हाईटेक हो चुके हैं और प्लानिंग बनाकर रुकते हैं। सवाल यह है कि जब 700 मीटर दूर थाना हो और फिर भी 10 मिनट की डकैती को ना रोक सके तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है। और अब पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, लेकिन शहर के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जयपुर में रात की सुरक्षा सिर्फ नाम की रह गई है। आने वाले दिनों में इस केस की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।